सर्टनली और वैसे वास्तविक में सभी, मेरे विचार में सभी की यात्रा मान के जानने की तो होती है, रेयरली पहले जाना और फिर माना। एंड आई कैन इवन इमेजिन हाउ दैट द सीइंग टू बी बिलीविंग कि पहले तो हम जो भी जानते हैं हम लोग मानना ही पड़ता है पहले थोड़ा। एनीवे बिसाइड्स दैट यू आर राइट, मैंने पिछली कई बार कहा है, आई थॉट दिस टाइम आल्सो आई सेड इट कि भगवान की जो अंतरंगा शक्तियों में से संधिनी, संविद और अल्लादिनी है, उनमें से अल्लादिनी मूर्तिमान जब होती है, बाहर प्रकट जब होती है, तब वो राधा स्वरूप में होती है। और इसलिए उसके बिना वो रह नहीं सकती और उसके बिना वो रहता नहीं भी है। शरीर रूप से दिखाई भी दे, लेकिन जिसकी मेरे अंदर की शक्ति किसी को दिखाई दे ना दे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे भीतर की शक्ति मेरे साथ में नहीं है। बाहर से कुछ भी दिखाई दे ना दिखाई दे, इट्स इम्पॉसिबल दैट कृष्ण है और राधा नहीं है, उसकी शक्ति उसके साथ नहीं है आह्लाद देने की। उसके साथ उसकी आह्लादिनी शक्ति है, इसीलिए सबको उसके प्रति आकर्षण है, इसीलिए वो सुंदर लगता है, इसीलिए उसकी बांसुरी मीठी है, इसीलिए उसकी वैजयंती माला देख के भी लोग उलझ जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर में आह्लाद है। उसके अंदर में आह्लाद ना होता तो पत्थर की मूर्त बन जाती थी। तो फिर नहीं तो हाथी भी रख दो, गधा भी रख दो और कृष्ण को भी खड़ा कर दो, दोनों तीनों में कोई आह्लाद नहीं है। कृष्ण में क्या खासियत है, हाथी और गधे से बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन उसमें आह्लादिनी है, उसकी आह्लाद देने की। इनडोमिटेबल मतलब इनफाइनाइट, अनएंडिंग एंड अनडिप्लीटिंग उसका प्रेम का, आनंद का सोर्स है, इसलिए उसके साथ है वो। जैसे संधिनी का बाहर जब प्रागट्य होता है, मैंने कहा जैसे सूर्य का उदाहरण लेते हैं, सूर्य में 3 शक्तियाँ हैं और 3 स्वरूप में वो प्रकट भी होती है। इसी उदाहरण को लेकर के अगर आगे चले तो सूर्य में प्रकाश शक्ति है, उसकी गुरुत्व आकर्षण शक्ति है, मतलब बड़प्पन का आकर्षण, ग्रेविटेशनल मास। ऐसे कहे आकर्षण शक्ति, प्रकाश शक्ति और उष्णता शक्ति, गर्मी, वार्मथ। Those are the primary 3 significant energies of the sun. Everything else, all other energies are within these 3 primary. अगर सूर्य उतना ही सीमित होता तो उसकी शक्तियाँ उस तक ही, वो जो गोला है सूरज नाम का पीला दिखता है उधर आसमान में, उतना ही रहता था, तो फिर किसी को उसका पता नहीं चल सकता था कि उसकी गर्मी कितनी है, उसका प्रकाश कैसा होता है, कितना होता है, और इसमें इतने दम कितना है, इसमें ताकत कितनी है, आकर्षण कितनी दूर तक पकड़ के रख सकता है ग्रह तारों को, नक्षत्रों को। लेकिन वो जैसे ही उसके थोड़ा भी बाहर निकला सूर्य के, ये तीनों शक्तियाँ एग्जैक्टली जो उसकी डिस्क होगी से उसका स्फीयर होगा, तो ये थोड़ा भी बाहर निकला तो एकदम फिर प्रकाशमान दिखाई देने लग गया, क्योंकि उसकी संवेदी शक्ति थोड़ी सी बाहर प्रकट हो गई तो पीला 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 दिखाए। वो बाहर नहीं आते थे तो पीला भी नहीं दिखाए, कुछ नहीं है, लेकिन किसी को पता नहीं है किधर है, क्या है, कैसा है, सूर्य है भी नहीं, पता नहीं। तभी पता चला जब थोड़ा सा बाहर आया उसका प्रकाश पीला दिखाई देने लगा। ऐसे ही उसकी उष्णता सबसे अंदर में, जो कोर इज़ द हॉटेस्ट, राइट, जितना अंदर जाए कोर इज़ द सेंटर, ऐसे ही भगवान का कोर इज़ द स्वीटेस्ट, इज़ द लवलीस्ट, इज़ द मोस्ट लविंग पोटेंसी, इज़ द जॉयस्ट, इज़ द ब्लिसेस्ट। आनंद घन कहा उसको, घन मतलब सॉलिडली स्टफ, इतना कूट कूट के ठूस ठूस के भरा आनंद है कि वो आनंद से बना है एज इफ, और कुछ है नहीं उसके कोर में, दूसरा हो ही नहीं सकता, जगह नहीं है कुछ रखने के लिए, प्रकाश के लिए भी जगह नहीं और उष्णता के भी लिए नहीं, खाली इतना आनंद भरा है। ऐसे सूर्य के कोर में इतनी हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी, वार्मथ, गर्मी की, और क्या है कि समझने के लिए कोई जाए तो वैसे वो गर्मी से जल ही जाए, वैसे भी नो वन नोस हीट को छोड़ के और क्या है। वो हीट जब थोड़ी सी बाहर आए उसके, तो अपने यहाँ वो सोलर फ्लेयर्स गर्मी के रूप में प्रसारित होने लग जाए, तो खाली पीला नहीं दिखाई दे, पीला तो दिखाई दे क्योंकि संविद बाहर निकली, लेकिन उसकी आह्लादिनी भी जब बाहर निकली तो पीला भी दिखाई दे और गर्मी भी अनुभव हो। ये तो 2 अलग बातें हैं, उष्णता शक्ति और प्रकाश शक्ति, पीला रंग और गर्मी एक बात नहीं है, 2 अलग बातें हैं, लेकिन दोनों का एक साथ अनुभव होता है। और उसकी संविद शक्ति, उसकी गुरुत्व आकर्षण शक्ति जो है, ग्रेविटेशनल मास, अपने आप तक ही अगर रखता था
तो वही तो लटकते रहते थे ग्रह तारे, पृथ्वी नहीं, कुछ नहीं, जो अपने मस्ती में बैठा रहता था सूर्य। लेकिन उसकी आकर्षण शक्ति फैली है उससे, वो जानता नहीं है, वो जाने ना जाने, वो जानबूझ के नहीं है, लेकिन है वो है तो उसकी शक्तियाँ है, इतना आसान है। जैसे ही वो उसके बाहर आई तो उसके नज़दीक जो भी है सूर्य के अपने आप पकड़ा हुआ है। द एस्टेरॉइड्स एंड द कॉमेट्स एंड द मीटियोराइट्स एंड द प्लैनेट्स, द बिग प्लैनेट्स एंड द गुरु लोग, सब सारे के सारे गुरु, जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह पकड़ के रखा है, वो है, इसलिए वो है। सारा का सारा प्रकाश चमक रहा है, जिनका सारा का सारा प्रकाश इसका चमका रहा है, वो इनमें इनका प्रकाश जिन पर है, इसलिए वो उनका प्रकाश दूसरों को मिल रहा है। अपना प्रकाश नहीं है किसी ग्रह के पास, किसी गुरु के पास, किसी जुपिटर के पास, कि टपके तो एकदम खुद अपने भगवान बन के टपके अपना ज्ञान लेकर के, ऐसा कोई नहीं है, संभव नहीं। और जो कहे वो तो असुर है, ऐसा जो कहे वो असुर है, और ऐसा जो माने वो गधा है। तो उसकी जो आकर्षण शक्ति प्रकट हुई और उसकी प्रकाश शक्ति प्रकट हुई और उसकी उष्णता शक्ति प्रकट हुई, इतने दूर तक पृथ्वी, कितने हाउ मेनी मिलियन माइल्स अवे राइट, तक आई पृथ्वी तक। तो पृथ्वी को आकर्षण ने पकड़ के रहा, ऑर्बिट में घूम रही है, पृथ्वी को प्रकाश दिया, अभी दिखाई दे रहा है इधर, उसके उधर वाले प्रकाश से इधर वाला दिखाई दे रहा है, इधर तक प्रसारित हो गई, ये प्रोजेक्टर जैसे पर्दे पर आ गई, पृथ्वी रूपी पर्दे पर। और उसकी उष्णता ने ऐसे पौधे ऊपर उठ रहा है, हमारे शरीर को 98.5 पर रखा है, और वो पृथ्वी के अराउंड सारा उसकी कृपा है। द लाइट एंड द हीट एंड द ग्रेविटी ऑफ, ग्रेविटी नहीं थी तो हम नहीं टिक सकते थे, हम भी उड़ने लग जाते थे आसमान में और बस चले जाते थे, है ना। तो ऑल थ्री जैसे, तो बट द अबव ऑल हीट की बलिहारी, उष्णता की बलिहारी है, सबसे प्राधान्य। ऐसे ही भगवान की संधिनी, संविद और संचित जैसे ही उसके बाहर है, जस्ट आउटसाइड ऑफ गॉड, तो जीवात्मा रूप में प्रकट हुई। जो सारा का सारा भगवान में है, वो सारा का सारा उसके बाहर जो भी वलय है सूर्य का, जैसे आउटर उसका वो गोल दिखाई देता है, उसमें तटस्थता शक्ति जो है भगवान की, हम लोग जो है वो सारे के साथ तीनों के तीनों हम में है, अलग मात्रा में है, अलग रूप से प्रकट हुए हैं। जैसे मैंने अभी समझाया था कि उसकी संधिनी हमारे सत्य स्वरूप में, टिकने के स्वरूप में, जीवित अमर तत्व में, हमारे अमरता में है, उसकी संवित हमारी जानने की शक्ति में है, और उसकी लादिनी हमारे आनंद रूप में, सच्चिदानंद स्वरूप में। तो लादिनी का महत्व ये है, राधा का महत्व ये है कि हमको अगर कोई कहे कि भैया ये पक्का समझ गए ना कि तुम कभी मरोगे नहीं, जो मरते हैं वो तुम नहीं है, शरीर मरता है, तुम नहीं मरोगे, बिल्कुल पक्का समझ में, मान लिया था, आप जान भी लिया, सच में समझ गए कि आप मर ही नहीं सकते, मरती ही नहीं है, तो फिर हो गया काम? नहीं। उससे क्या हुआ? जब पड़े रहेंगे ऐसे कैसे, कभी कुछ नहीं होगा, ऐसे ही रहेंगे जैसे वैसे ही रहेंगे, उससे क्या होगा? उसका मतलब क्या है? अच्छा, और एक बता देते तुमको, तुम ही ज्ञान स्वरूप हो, तुम हमेशा रहोगे, और जिधर भी अपनी दृष्टि डालोगे वो तुम जान लोगे। हाँ, ये भी समझ ले, मान लिया था, अब जान भी लिया कि मैं ही चित्त स्वरूप हूँ, मैं ही चैतन्य हूँ, मैं जिधर नज़र डालता हूँ मैं प्रकाश हूँ, मैं जिस गोले पर पड़ता हूँ, घास पर पड़ता हूँ, कीचड़ पर पड़ता हूँ, वो दिखाई लगता है। अब तो शांत बैठो, अब हो गया, दोनों मिल गया, सत्य भी मिल गया, चित्त भी मिल गया, अब तो हो गया ना, अब क्या रहा? यू विल नेवर डाई एंड यू विल नो whatever you want to know, wherever you put yourself on. What is left to do? इसका कोई मतलब ही नहीं है, करेंगे क्या इसका? हमेशा जीवित रहेंगे और हमेशा सब कुछ जानेंगे, इससे क्या होगा? इस सारे का प्रयोजन क्या है? आनंद। जो भी कर रहे हैं अथवा जो भी करना नहीं चाहते हैं, जिधर भी जा रहे हैं, जो भी खाते हैं, जिधर नहीं जाते, जो नहीं खाते, जो भी पाने की चेष्टा कर रहे हैं, जो खोना चाहते हैं, जिसके साथ संबंध जोड़ रहे हैं और जिसके साथ संबंध तोड़ रहे हैं, जिसके लिए जीना चाहते हैं, लंबी आयु चाहते हैं, वैक्सीनेशन चाहते हैं, अथवा बहुत जानकारी चाहते हैं, ये भी पता चले वो भी पता चले, इस सारा का सारा तो एक के लिए चाहते हैं, आनंद के लिए। और तुम कह रहे हो तुमको सत्य दे दिया, चित्त दे दिया, बस हो गया, चलो इधर से निकलो, अभी नेक्स्ट इन लाइन, इससे कुछ नहीं। लेकिन तो ये रखो, तुम अपनी सत्यता अपने पास रखो, चैतन्य अपने पास रखो। 70 साल में मर जाऊँगा तो मर जाऊँगा, चलेगा, थोड़ा बहुत जानेंगे, बाकी कुछ नहीं, ऐसे अनपढ़ रह जाएंगे तो चलेगा।
आनंद दो भैया, तब तक नहीं हम जाते इधर से। मेन बात तो हम आनंद लेने के लिए आए इधर, अनुभव करने के लिए। तो जब अच्छा चलो ठीक है, आनंद भी दे दिया तेरे को, तो बोले अब सत रहो, रह न रहे चित्त रहे न रहे, आनंद चाहिए। ऐसे ही संधिनी शक्ति, संविधि शक्ति ठीक है, लेकिन लादिनी अगर न हो, प्रेम न हो जिसके जीवन में, आनंद न हो, उसके जीवन का अर्थ ही नहीं रहा। कितनी भी लंबी आयु हो, कितने भी समर्थ शक्तिमान हो, जानकार ज्ञानी पंडित हो, 2.5 अक्षर प्रेम का जिसके जीवन में न हो, तो कितना भी पोथी पढ़ ले। ऐसे ही तामसिकता में उधर के उधर ही पड़े रहे, राजसिकता में चलते पुर्जे बनकर दौड़ते ही रहे, शांति नहीं मिलेगी जब तक सात्विकता में नहीं आएंगे, तब तक जब शांत होगी। राजसिक क्यों भागा दौड़ा जा रहा है? मोर बिजनेस, मोर जॉब, मोर वेकेशन, मोर कनेक्शंस, more power, more money, because in the end at some point I want peace of mind, शांति चाहता हूँ। शांति उधर नहीं है ना भैया, शांति इधर ही ऑलरेडी है, अंदर जाके सात्विकता में है। और तामस को कुछ नहीं करना चाहता, कुछ जानना नहीं चाहता, कुछ पता नहीं चाहता, फ्रस्ट्रेटेड है, शांति प्राप्त नहीं है। तामस अशांति में तृप्त है, पड़े है। तो जैसे जब तक सात्विकता जीवन में न आया तब तक राजसिक तामसिक अर्थहीन है, जब तक आनंद जीवन में न आया तब तक सत और चित्त अर्थहीन है, जब तक आह्लादिनी की पूजा न हो, राधिका की, तब तक ये बाकी शक्तियाँ सब अर्थहीन है, मीनिंगलेस है। वो है तो फिर भगवान है, क्योंकि भगवान का खुद का कारण जीने का अस्तित्व भगवान कबूल करते हैं राधा कृष्ण के संवाद में। उसका प्रयोजन क्या है? वाई डज गॉड इवन एग्जिस्ट? वाई डिड गॉड बिकम? व्हाट्स द पर्पस ऑफ गॉड? अपनी तो छोड़ो, मैं कौन हूँ, किधर से आया हूँ, किस लिए हूँ? व्हाट इज द पर्पस ऑफ गॉड? इट इज टू लव, इट इज टू जॉय, आनंद है उसका, एंड दैट इज आह्लादिनी। इसलिए इनसेपरेबल है, इम्पॉसिबल है। इसलिए पहले कृष्ण के पहले राधे का नाम है, कृष्ण राधा नहीं करता कोई, राधे कृष्ण करता है। इसलिए फिर से कहते जय जय श्री राधे। और जिनके नाम से ये अचिंत्य भेदाभेद चला, उनके नाम से कहते निताई गौर हरि बोल, जय श्री कृष्ण। तो